Hello Joe, let's see the question. In the following question, a statement 1 is followed by a corresponding statement 2. Of the following, statement 1, statement choose the correct one. Option A, both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option B, both statement 1 and statement 2 are correct but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option C, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option D, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. तो स्टेटमेंट्स क्या देख लेते हैं. स्टेटमेंट 1, a capacitor of suitable capacitance can be used in AC circuit in place of choke coil. Statement 2, a capacitor blocks DC and allows AC only. Let's see the key concept of this question. The key concept of this question is choke coil. So it is used in AC circuit to oppose the AC current without एनर्जी कंजम्पशन. सिंपली रेजिस्टेंस का काम करती है किसके लिए? एसी करंट के लिए. ओके, तो ये हमारा कौन है? चोक कॉइल. चोक कॉइल हमारी सिंपली क्या होती है? एक इंडक्टर होता है ये इस तरीके से, ये ओके. इसका इंडक्टेंस क्या होता है? एल होता है. नाउ आपसे पूछ क्या रहा है? पहले वाले स्टेटमेंट है कैपेसिटर और सुटेबल कैपेसिटेंस कैन बी यूज्ड इन एसी सर्किट इन प्लेस ऑफ चोक कॉइल. तो आपको पता है, वी नो दैट capacitor and inductor both have reactance. That means that is opposition to AC. AC के लिए क्या? अपोजिशन. जैसे अगर मैं बात करूं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यानी कैपेसिटर की, तो ये हमारा होता है XC जो हमारा इक्वल होता है 1/ओमेगा C के, है ना, जो कि हमारा इक्वल हो जाता है XC. ओमेगा होता है 2πf, तो दिस इज 1/2πfc. तो ये XC हो गया. और अगर मैं बात करूं XL की इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो ये हमारा होता है XL इज इक्वल टू ओमेगा L. और ये हमारा इक्वल हो जाता है किसके? XL इक्वल टू 2πfl के. ये तो आप देख रहे हैं दोनों ही अपोजिशन है, तो दोनों ही अपोज कर सकते हैं. तो बस दोनों के अपोजिशन की अमाउंट कैसी होगी? अलग अलग. यहाँ देखो, ये फ्रिक्वेंसी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये फ्रिक्वेंसी पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन दोनों क्या किए जा सकते हैं? यूज किए जा सकते हैं. सो वी कैन से कैपेसिटर कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ चोक कॉइल. क्यों? क्योंकि वो उसका काम कर सकता है. तो यहां से हमारा जो ये स्टेटमेंट 1 है ये तो हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया कि हम कैपेसिटर को यूज कर सकते हैं. नाउ स्टेटमेंट 2, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी एंड अलाउज एसी ओनली. तो ये वाला देख लेते हैं. फॉर डीसी आपको पता है, आपको मालूम है डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0. तो अगर हम इसका XC निकालें, दैट कैपेसिटर रिएक्टर अपोजिशन टू AC, तो दिस कम्स 2π इंटू 0 इंटू C. ये 0 हो जाएगा. दैट मीन्स XC इज इक्वल टू 1/0. तो XC कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी. सो कैपेसिटर ब्लॉक्स, किसको ब्लॉक करेगा? कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा आपको DC को. तो स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैपेसिटर ब्लॉक्स DC, यस, ये DC को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा और AC को अलाउ करता है. तो आपका स्टेटमेंट सेकेंड हो गया करेक्ट. स्टेटमेंट 1 भी कैसा है? करेक्ट है. लेकिन स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट 1 से क्या नहीं कर रहा? मैच नहीं कर रहा. ऐसा कोई रीजन नहीं है ये स्टेटमेंट 1 का. तो हमारा ऑप्शन कौन सा? वी करेक्ट हो जाएगा. सो वी कैन सी द करेक्ट ऑप्शन B. I hope you have understood it well. Best of luck.